हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बुक लर्निंग्स। आज हम आप लोगों को जीव विज्ञान कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत करेंगे। उसमें एक टॉपिक है पाचन तंत्र। आज हम आपको पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताएंगे और बोर्ड परीक्षा के लिए यह टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम आपको पहले बताते हैं कि पाचन तंत्र क्या होता है। पाचन तंत्र दो शब्द, पाचन तंत्र दो शब्द पाचन प्लस तंत्र या डाइजेस्टिव प्लस सिस्टम, डाइजेस्ट प्लस सिस्टम से मिलकर बना है। हम आज जानते हैं कि तंत्र यानी कि सिस्टम, तंत्र यानी कि सिस्टम, ये जो तंत्र है, तंत्र का ये मतलब है यह उन अंगों का समूह। तंत्र का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स यानी कि अंगों का समूह। और पाचन तंत्र का मतलब है कि पाचन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों का समूह, यानी कि पाचन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों के समूह को हम पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों के समूह को हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं। हम आज समझते हैं कि पाचन क्या है। पाचन क्या है? जैसे हम भोजन करते हैं और हम सभी लोगों को पता है कि जो हमारा शरीर है वह कोशिकाओं से मिलकर बना है। हमारा जो शरीर है वह कोशिका यानी सेल से मिलकर बना हुआ है। कोशिका यानी सेल से मिलकर बना हुआ है। यह सेल अत्यंत सूक्ष्म होती है, अति सूक्ष्म होती है यह कोशिका। यह कोशिका अति सूक्ष्म होती है, इतनी सूक्ष्म होती है कि इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। और जो हम भोजन करते हैं वे बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, जटिल होते हैं, कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स होते हैं। इन जटिल अणुओं का हमारी कोशिकाएं एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी, इनका अवशोषण नहीं कर पाएंगी, इनका पाचन नहीं कर पाएंगी। और जब पाचन नहीं कर पाएंगे तो हमको ऊर्जा नहीं मिलेगी, और ऊर्जा हमको नहीं मिलेगा तो इन जटिल अणुओं को तोड़ा जाता है। इन जटिल अणुओं को क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है। इन जटिल अणुओं को तोड़ा जाता है सरल अणुओं। इसमें सरल अणुओं में इसे क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है। ये जो सरल अणु हैं, ये जो सूक्ष्म अणु यानी कि यह टूटकर इतने छोटे हो जाते हैं कि इनको हमारी कोशिकाएं ग्रहण कर लेती हैं, और ग्रहण करके हमको ऊर्जा प्राप्त होता है। ग्रहण करने से हमको क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा प्राप्त होता है। यानी कि जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल अणुएं जो हैं इनको सरल अणुओं में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग पाचन कहते हैं। यानी कि जटिल अणुओं से सरल अणुओं में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग पाचन कहते हैं। समझ में आया? जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। पाचन क्रिया में पाचन क्रिया में अनेक प्रकार के एंजाइम भाग लेते हैं। यानी कि इन जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलता कौन है? एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम एक प्रोटीन की संरचना होती है। यानी कि लगभग 99% जो एंजाइम होते हैं, 99% जो क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं,
99% जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के बने। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। 99% एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। तो एंजाइम एक प्रोटीन की क्या होती है? संरचना होती है। ये क्या करते हैं? जो भोजन हम लेते हैं उसको ये तोड़ करके सरल अणुओं में बदल देते हैं और कोशिकाएं उसको ग्रहण करती है। यानी कि पाचन क्रिया को कराने का काम एंजाइम करते हैं। एक प्रश्न ये उठता है कि एंजाइम कहाँ से आते हैं? एंजाइम हमारे शरीर में ग्रंथियां होती हैं। हमारे शरीर में ग्रंथियां होती हैं। एक ग्रंथि है जैसे बहिस्रावी ग्रंथि। जितनी भी बहिस्रावी ग्रंथियां हैं इन सभी बहिस्रावी ग्रंथियों से एंजाइम स्रावित होते हैं। ये सभी बहिस्रावी ग्रंथियों से एंजाइम स्रावित होते हैं। ये एंजाइम जो प्रोटीन के बने होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन के नहीं बने होते, लेकिन इतना है कि 99%, लगभग 99% एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। यानी कि ये जो ये जो एंजाइम होते हैं यह भोजन को जटिल से सरल में बदलते हैं ताकि हमारी कोशिकाएं उसको ग्रहण कर सकें। अच्छा, अब देखते हैं जो हम भोजन करते हैं। अच्छा, भोजन क्या होता है? भोजन वे होते हैं वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमको ऊर्जा देते हैं। भोजन वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिन्हें खाने से हमको ऊर्जा मिलती है, वे हमारे भोजन होते हैं। और इस भोजन में पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। पोषक तत्व 3 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं मुख्यतः भोजन में। एक होता है कार्बोहाइड्रेट। ये क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, जिसे हम लोग शर्करा कहते हैं। एक भोजन होता है कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है जटिल होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे होता है आपका स्टार्च, जैसे आपका हो गया स्टार्च, यह क्या है? एक जटिल अणु। इसको हम यानी कि कोशिकाएं डायरेक्ट हमारे जो है इसको नहीं लेंगे। यानी कि जो स्टार्च होता है इसको कोशिकाएं डायरेक्ट नहीं लेंगी। इन स्टार्च को जो एंजाइम होंगे वह तोड़ देते हैं और किसमें बदल देते हैं? ग्लूकोज में। किसमें बदल देते हैं? ग्लूकोज में। जब तक कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में नहीं टूटेगा तब तक उसे हमारी कोशिकाएं नहीं ले पाएंगी। तो कार्बोहाइड्रेट एक जटिल अणु है, इसको सरल अणु में बदल दिया जाता है। और इसके अलावा है जो चीज है वो है प्रोटीन। कौन है? प्रोटीन। तो प्रोटीन भी क्या है? ये भी एक प्रकार का पोषक तत्व है। तो प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन को यानी कि ये जटिल अणु है, अत्यंत जटिल अणु है, इसको तोड़ा जाता है और तोड़कर अमीनो अम्ल में बदल दिया जाता है। किसमें बदल दिया जाता है? अमीनो अम्ल में बदल दिया जाता है। समझ में आया? प्रोटीन को किसमें तोड़कर अमीनो अम्ल में बदल दिया जाता है। और तीसरा जो होता है वह वसा होता है। क्या होता है? वसा को तोड़कर ग्लिसरॉल में बदल दिया जाता है। किसमें बदल दिया जाता है? ग्लिसरॉल में बदल दिया जाता है या ग्लिसरॉल। तो ये 3 मुख्य पोषक तत्व भोजन में उपस्थित होते हैं। ये 3 प्रकार के मुख्य पोषक तत्व भोजन में उपस्थित होते हैं, जिनको ये जटिल रूप में पाए जाते हैं। इनको हमारे एंजाइम तोड़कर सरल में बदल दिए जाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल दिया जाता है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल दिया जाता है, वसा को ग्लिसरॉल में बदल दिया जाता है। लेकिन कुछ है जैसे हुआ पानी, आपका हुआ पानी। इन सब चीज को खाने से हमको ऊर्जा मिल रही है, ये हम इसमें पाचन क्रिया हो रही है। अब कहेंगे कि हमको ऊर्जा के लिए पानी की भी जरूरत होती है। भाई पानी हमको चाहिए। देखो, पानी से हमको ऊर्जा नहीं मिलती है, चाहे 1 लीटर 2 लीटर 10 लीटर 20 लीटर 50 लीटर कितना पानी पी जाओ, लेकिन आपको इससे ऊर्जा मिलने वाली नहीं है। और पानी को तोड़ा भी नहीं जाता है, टूटता भी नहीं है, पानी का पाचन ही नहीं होता। अर्थात इसकी जो है श्रेणी पाचन, इसकी गिनती पाचन पोषक तत्वों में नहीं होती।
यानी कि पानी का पाचन नहीं होता, इनका अवशोषण होता है। और एक होता है, लोग कहते हैं खनिज। खनिज में जैसे आपका आयरन हुआ, कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ और तमाम चीजें हैं, ये खनिज है। अब कहते हैं कि ये भी पोषक तत्व है, इनकी भी गिनती पोषक तत्वों में नहीं होती, इनका भी पाचन नहीं होता, इनका डायरेक्ट सीधे अवशोषण होता है। यानी कि पानी और खनिज